हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस की। उससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज में हमने 10th क्लास में किया था स्फेरिकल मिरर्स। क्लास 12 में भी हम डिस्कस करते हैं, अभी नहीं है, बट स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास क्या होते हैं, जो भी स्फीयर के एक पार्ट से हमें मिले हैं वो स्फेरिकल मिरर्स हैं। तो मीन्स स्फेरिकल सर्फेसेस की जब हम बात करेंगे, अब आ गए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। तो रिफ्रैक्शन मीन्स हमारे पास कहाँ होती है, जब भी मीडियम चेंज होगा, रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर। तो हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस दो तरह के होंगे। एक होता है कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और दूसरा आ जाता है कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। जब हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, कॉन्वेक्स का हमारे पास ऐसे शेप, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो जब हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सर्फेस हमने कंसिडर किया, हमने ये एक मीडियम ले लिया, उसके लिए हमने ये वाला स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस लिया है जो कि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या होता है, एजेस पे थिन और हमारे पास सेंटर में थिक होगा। तो मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस बन गया। हमने बोला इस साइड का मीडियम जो है वो रेरर है, इस तरफ का डेंसर हो गया, तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है। सिमिलरली अगर हमें कॉनकेव बनाना है, तो ये हमने बोला कि इस तरफ हमारा डेंसर मीडियम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेरर मीडियम आ जाएगा। कॉनकेव की हमारे पास शेप कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। तो ये कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस हो गया। तो हमारे पास कॉन्वेक्स, जिसका ये सरफेस हमारे पास कॉन्वेक्स की शेप में, कॉनकेव जिसका ये वाला सरफेस कॉनकेव की शेप में, वो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये हम कॉनकेव के लिए यूज करेंगे। तो कॉन्वेक्स में हमने बोला ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जब हम स्फेरिकल सर्फेसेस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स का ऐसे आता है स्फेरिकल सरफेस, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई करेगा। जब हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव का स्फेरिकल सरफेस इस तरफ हो जाता है हमारे पास, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करता है। यहां पे इन डेरिवेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस में हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमने जो ऑब्जेक्ट लेना है या हम जो इमेज की फॉर्मेशन करेंगे वो पॉइंट होगी। तो बेसिकली हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे हम, यहां पे जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा हमारे पास, ये है जो सेंटर से लाइन पास कर रही है, इसको बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और इसका सरफेस कट करता है वो हमें पता है क्या हो जाता है, पोल। तो यहां भी हमारे पास पोल आ गया। तो मींस प्रिंसिपल एक्सिस जहां इस सरफेस को कट करेगी पोल, सरफेस का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां जो हमारे पास हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं भी कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो कैसा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है। अब हमारे पास ये जो रेज बना रहा है, जो ये डेविएशन शो कर रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे निकली स्फेरिकल सरफेस पे जाके स्ट्राइक कर रही है, ये जो एंगल्स बनाएंगी ये बहुत स्मॉल होंगे। तो मीन्स एंगल्स जो ऑब्जेक्ट या इमेज के हमारे पास बनेगी विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो एंगल्स कैसे होंगे, बहुत स्मॉल होंगे। तो हम फिजिक्स में क्या करते हैं, जो भी एंगल्स स्मॉल हैं उनके लिए हम टी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। मीन्स अगर साइन आई है, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज आई, या आई को हम टैन आई लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, जो भी एंगल्स स्मॉल होते हैं उनके लिए हम टी रेशियो जो है वहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो साइन आई कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज आई, और वाइस वर्सा भी ट्रू है। तो हमने बोला हम कैसे ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। कैसे एंगल्स बनेंगे हमारे पास, स्मॉल एंगल्स बनेंगे। स्मॉल एंगल्स मतलब हमारे पास ये जो हमारी इंसिडेंट रे जाएगी, इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो बहुत स्मॉल होगा। तो यहां पे ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम लेते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आ गया
कि हमने जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज की है, साइन कन्वेंशन यहाँ भी सेम है। साइन कन्वेंशन क्या बोलती है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेम चीज ये पहले हम कर चुके हैं। और हमारे पास इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जो हम मेजर करते हैं डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो नेगेटिव हो जाता है। तो मींस distances taken in the direction of incident light, are taken positive, and opposite to the direction of incident light वो क्या हो जाएगा हमारे पास? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमने बोला ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंसेस जो हम लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो पॉजिटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास अब हम केस डिस्कस करने वाले हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, कि अगर हम ले हमारे पास ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है, इमेज बनी है डेंसर मीडियम में, मीन्स हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास जो इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है वो रियल है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर रेरर मीडियम में है, वहां से जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है? रियल बनी है। तो ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द रेरर मीडियम एंड द इमेज फॉर्मेशन इज डन इन दी डेंसर मीडियम। तो वहां पे जो डेंसर मीडियम में हमारे पास इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। तो फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हम पहला केस ले रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास रेरर मीडियम में है और इमेज कहाँ पे है? डेंसर मीडियम में बन रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वहां से। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जहां कट करेगी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ पोल, और इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास आ गया C। अब ऑब्जेक्ट से रे निकली, जाके सरफेस पे स्ट्राइक की, ऑब्जेक्ट से रे निकली जाके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल सरफेस मींस कोई भी स्फीयर है, तो स्फीयर के सेंटर से जो रे पास करती है वो कैसी होती है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मींस हमारे पास ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। जो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गई वो क्या हो गई? नॉर्मल हो गई। तो मींस ये मेरी नॉर्मल हो गई। तो जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है हमारे पास, वो नॉर्मल की तरह एक्ट करती है टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। तो हमने बोला ऑब्जेक्ट से रे निकली, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास यहाँ पे हमने बोला अल्फा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हम ले रहे हैं अल्फा। अब जब रे जाएगी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, रेरर से डेंसर में जा रही है, रेरर से डेंसर में जा रही है, बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ जाना चाहिए था? यहां जाना चाहिए था। अगर डेविएट ना होती तो ऐसे चली जाती, बट डेविएशन हो रही है। डेविएशन हो रही है मींस जब रेरर से डेंसर जा रही है हमारे पास डेविएशन होगी तो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल की तरफ को बेंड की, और ये हमें मिल गई इमेज। क्या असम्पशंस ली थी? पॉइंट ऑब्जेक्ट, एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, ठीक है, एंगल्स स्मॉल हैं जो ये बना रहे हैं हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो हमने बोला ये हमारे पास एंगल, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो अल्फा, इमेज ने जो बनाया बीटा। ये सिर्फ एक रे से नहीं बनी इमेज, ऑब्जेक्ट से रे निकली, सरफेस पे जाके स्ट्राइक की, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो एक रे इधर आई है, दूसरी पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ, मतलब दूसरी पास कर रही है यहाँ पे पोल से।
एक ऐसे जाके बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूसरी पोल से पास कर रही है। तो पोल से पास कर रही है मतलब कैसे जा रही है, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव कर रही है। तो जो दूसरी रे विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव करेगी, यहां पे दोनों मीट करेंगी और हमारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई। यही चाहिए था। हमने बोला ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा, इमेज जो एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा गामा। ऐसे ले लिया, अल्फा बीटा गामा, है ना। तो हमने बोला सबसे पहले अजम्पशंस में पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये सब स्मॉल हैं, तो मतलब अल्फा बीटा भी हमारे पास क्या हो गए, स्मॉल हो गए। तो मीन्स एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, दूसरा स्मॉल एंगल, दोनों चीजें हमने यहाँ अप्लाई कर दी। ऑब्जेक्ट से रे निकली, सरफेस पे आई, ऑब्जेक्ट से रे निकली, सरफेस पे आई, सरफेस पे आई, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो मीडियम चेंज हुआ, अब हम आए हैं रेरर से डेंसर, तो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ है, यहाँ। जाना कैसे चाहिए था, इधर, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे जाना चाहिए था, बेंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरी रे आई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कोई भी रे, अगर ये हमारे पास कोई सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉर्मली फॉल करती है, नॉर्मली फॉल करती है, तो वो कैसे, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है। तो मीन्स ये नॉर्मली फॉल की है और विदाउट डेविएशन स्ट्रेट मूव कर गई है। जहां दोनों इंटरसेक्ट किए वहां हमारे पास इमेज आ गई। ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ एंगल गामा। तो अल्फा बीटा गामा, 3 एंगल्स ले लिए हमने। अब हम इसको एन बोल देते हैं, पॉइंट को थोड़ी सी लेबलिंग करते हैं, और साथ में हमने एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया, ये हमारे पास आ गया एम। एक हमने परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करवाया, उसको हमने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। ठीक है, हमने बोला ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रे आई रेरर से डेंसर, ऑब्जेक्ट रेरर में है, इमेज डेंसर में बनी है, और हमारे पास ये आ गया अल्फा बीटा गामा। अब इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगेन रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट से रे निकली, ऑब्जेक्ट से निकलेगी, ऑब्जेक्ट से निकली, हमारे पास यहां दोनों आके बीट की, तो ये हमारे पास आ गई इमेज, बेंडिंग हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए इस तरफ को मूव की है। तो जहां दोनों इंटरसेक्ट कर गई रेज, हमने बोला वहां पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो गई। तो ये एंगल हमने बीटा बोल दिया, ये हमने अल्फा बोल दिया, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा बीटा गामा। अब 2 ट्राइंगल्स लेते हैं, इन ट्राइंगल NOC, इन ट्राइंगल NIC। ऐसी हमारे पास बहुत सारी डेरिवेशंस हैं, बट पैटर्न सबका सेम है। तो अगर हमें एक समझ आ गई तो हम बाकी कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल NOC लगाओ, N फिक्स है, यहाँ पे C फिक्स है। एक बार उसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, एक उसके साथ इमेज आ गई। N पॉइंट फिक्स ले लिया, C फिक्स ले लिया, एक बार NOC और एक बार NIC। अब NOC कौन सा बना, ये वाला NOC। यहां है एंगल अल्फा, यहां है एंगल गामा, और हमारे पास NOC, उसके बाहर पे एक एंगल लाई कर रहा है, वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये है N का O, और ये हमारे पास इस तरफ एक एंगल लाई कर रहा है I। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा इज I। सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, यही होता है। तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ले लिया हमने। सिमिलरली इन ट्राइंगल NIC, तो ट्राइंगल N ऐसे बना है I, ये हो गया बीटा, ये हो गया R, और यहां लाई कर रहा है गामा। सिमिलर प्रॉपर्टी यहां भी लगाते हैं। तो इन ट्राइंगल NOC लगाया तो ये आया, NIC लगाएंगे तो R प्लस बीटा इज गामा, R प्लस बीटा इज गामा। तो यहां पे हमारे पास हमें I ही चाहिए था, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी आ जाएगी R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। एक I आ गया और एक R आ गया। कर क्या रहे हैं हम, सपोज ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, सपोज ये हमारा सेकंड मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, 1 से 2 आ रही है,
तो अगर लाइट 1 से 2 जा रही है तो क्या हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1, या हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। हमने क्या बोला, जब लाइट फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला उल्टा होता है, पहले सेकंड फिर फर्स्ट, पहले सेकंड फिर फर्स्ट। तो 1 म्यू 2 हो गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 विच इज फर्दर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। और हमने क्या अजम्पशन बोली, एंगल स्मॉल है, तो एंगल स्मॉल है तो हम टी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो मीन्स इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो क्या आ गया, म्यू 2 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू 1 इंटू आई। क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास है इसीलिए हमने आई निकाला और इसीलिए हमने आर निकाला। अब हम दोनों को यहां पुट कर देंगे। पुट करने से पहले अल्फा और बीटा और गामा की भी हमें वैल्यू चाहिए। हमने फिर से क्या बोला, हमने बोला अल्फा बीटा गामा स्मॉल है, हमने बोला अल्फा बीटा गामा स्मॉल है। तो स्मॉल का मतलब क्या होता है, टी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। बोलो अपनी मर्जी है, अभी हटा दी, अब लगाएंगे। तो अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं टैन अल्फा, गामा की जगह लिख सकते हैं टैन गामा। यहां पे गामा की जगह आ गया टैन गामा, बीटा की जगह आ गया टैन बीटा। तो ये आई आ गया और ये आर आ गया। बोलो ठीक है ना। तो आई बन गया टैन अल्फा प्लस टैन गामा। एंगल स्मॉल है ना, तो अल्फा की जगह टैन अल्फा, गामा की जगह टैन गामा, सिमिलरली टैन गामा और टैन बीटा। तो अब हम लिखेंगे यहां पे यही वैल्यू म्यू 2, आर हमारे पास कितना है टैन गामा माइनस टैन बीटा, और ये आ गया म्यू 1, आई कितना है टैन अल्फा प्लस टैन गामा। टैन गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टैन गामा वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, NMC। तो इन ट्राइंगल NMC टैन गामा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, NM अपॉन MC, NM अपॉन MC। सिमिलरली इन ट्राइंगल NMO, NM तो फिक्स है, परपेंडिकुलर हर जगह सेम है, तो NM और साथ में O तो अल्फा आ जाएगा, NM और साथ में I तो बीटा आ जाएगा, NM और साथ में C तो गामा आ जाएगा। तो टैन अल्फा लेते हैं, टैन अल्फा कितना होगा, दिस अपॉन दिस, NM अपॉन MO। इन ट्राइंगल NMI, तो टैन गामा कितना आ गया, टैन गामा आ गया NM अपॉन MC। ठीक है ये। अब अच्छा नहीं आए तो MI। अब हमने एक चीज स्टडी की है कि जो हम रेज पढ़ते हैं वो कैसी हैं हमारे पास, वो रेज हमारे पास पैराएक्सियल रेज हैं। मतलब जब वो आती हैं तो हमें उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, डिस्टेंस कम होता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल नजर आती हैं। यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं जो इसका अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है। अपर्चर स्मॉल होने की वजह से जो M है वो ऑलमोस्ट P के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब बहुत गैप कम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो अप्रॉक्सीमेटली सेम मतलब जो M है उस जहां जहां M है वहां वहां हम P रिप्लेस कर सकते हैं। ये गैप बहुत स्मॉल है, ये गैप बहुत स्मॉल है। तो अगर मुझे MC लिखना है तो उसकी जगह मैं PC लिख सकती हूँ, अगर MI लिखना है तो उसकी जगह PI लिख सकते हैं, अगर MO लिखना है तो उसकी जगह PO लिख सकते हैं। गैप बहुत स्मॉल, तो M को हमने रिप्लेस कर दिया P से। न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास ये आ गया म्यू 2 एज इट इज, टैन गामा की जगह हमने पुट किया NM, और मैंने बोला डिनोमिनेटर में MI की जगह PI, ये आ गया PI, ये हो जाएगा PO और ये हो जाएगा PC। तो टैन बीटा आ जाएगा NM अपॉन टैन बीटा NM अपॉन टैन गामा था हमारे पास PC और ये PI। म्यू 1 टैन अल्फा आ गया NM अपॉन PO ऑब्जेक्ट तक, टैन गामा आ जाएगा NM अपॉन PC। NM थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आएगा और कैंसिल हो गया। यहां रह गया म्यू 2 अपॉन PC माइनस म्यू 2 अपॉन PI, म्यू 1 अपॉन PO प्लस म्यू 1 अपॉन PC। अब PC वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन गया म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन PC, ये आ गया म्यू 1 अपॉन PO प्लस म्यू 2 अपॉन PI। क्या किया हमने, लाइट जा रही है 1 से 2, लाइट जा रही है 1 से 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1 विच इज फर्दर इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। एंगल स्मॉल है
तो I बाय आर, इक्वेशन बन गई म्यू टू आर इज म्यू वन आई। हमने यहाँ पे आर और आई की वैल्यू पुट करनी थी, तो हमने एक बार ट्राइंगल लिया NOC और एक बार ट्राइंगल लिया NIC। दोनों में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल लगाया, और यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। आई तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा गामा, अल्फा बीटा गामा थी, बट हमने बोला क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं तो टी रेशियो लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो इसका मतलब टैन गामा प्लस टैन अल्फा बन जाएगा, टैन गामा माइनस टैन बीटा बन जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, टैन की वैल्यू निकाल ली। ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो जहां जहां m है वहां वहां p ले लेते हैं, तो MCPC बन गया, MIPI बन गया, MOPO बन गया। तो हमने ये वैल्यूज पुट की, रीअरेंज किया तो इक्वेशन आ गई। साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, ठीक है, पता है। ऑल द डिस्टेंसेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। तो हमें मेजर करना है P से O, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U माइनस U इस तरफ, लाइट इस तरफ, हम इस तरफ मेजर कर रहे हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस R। कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव हो जाता है, F इज इक्वल टू R बाई 2, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ये सर्फेस कैसा है, ऐसा, तो ये बनेगा, इसका सेंटर अंदर लाए करेगा, डिस्टेंस इस तरफ को मेजर करेंगे। जब हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव ऐसे बना था, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाए करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इस तरफ को, बजाय इधर के हम इधर को मेजर कर रहे हैं, तो इसका रेडियस नेगेटिव, इसका रेडियस पॉजिटिव, इसका रेडियस नेगेटिव। जैसे हमें पता है कॉन्वेक्स वर्ड के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव वर्ड के लिए, कॉनकेव वर्ड मींस कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, नेगेटिव। कॉन्वेक्स वर्ड के लिए कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा पॉजिटिव। तो मींस यहाँ पे ये आ गया R, और ये डिस्टेंस आ गया पोल से I तक का इमेज डिस्टेंस V पॉजिटिव, इस तरफ को पॉजिटिव, इस तरफ को U नेगेटिव। तो μ2 माइनस μ1 अपॉन PC आ गया R। जब वैल्यूज पुट करेंगे μ2 अपॉन V पॉजिटिव, μ1 अपॉन U नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। ये हमारे पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम फर्दर आगे भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट मीडियम रेयर है, एयर है, वैक्यूम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो। सेकंड अगर डेंसर है तो μ2 को म्यू ले लो। तो इफ़ μ1 इज़ 1 एंड μ2 इज़ म्यू, तो क्या बन जाएगी, म्यू माइनस 1 अपॉन आर विच इज़ इक्वल टू म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। बट ये तब है अगर ये वाला मीडियम हमारे पास क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। हमने किया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स के लिए हमने केस लिया, ऑब्जेक्ट रेयर में, इमेज डेंसर में, इमेज कैसी बनी है, रियल। दो ट्राइंगल्स लिए, NOC एंड NIC, वहाँ से I और R निकाला। क्यों निकाला, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में पुट करना था, उसको इन टर्म्स ऑफ टैन पुट किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने साइन कन्वेंशन लगाई, वैल्यूज पुट की तो ये आ गई। फिर हमने बोला अगर फर्स्ट मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो हमारे पास ऐसे भी लिखी जा सकती है ये इक्वेशन। चलिए बेटू, बाय।